नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और आज हमारे साथ हैं आकाशिक रीडर और फेस रीडर डॉक्टर ममता सिंधु। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मेरा बहुत मन है आपसे ये सवाल पूछने का कि जैसे कोई सोल जब जन्म लेती है, धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बड़ी होती है, तो क्या वो सोल पहचान सकती है? कोई भी सोल, मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्टिकुलर सोल के ही अंदर ये पावर हो, कोई भी सोल ऐसे पहचान लेती है कि इसका मेरे साथ पूर्व जन्मों का कोई कनेक्शन है या ये मेरे साथ रही होंगी, ऐसा कोई पॉसिबल है ये कि हम साथ में रह रहे और पता चल जाए कि इसका मेरे साथ कोई तो कनेक्शन था? देखो, जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमें किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मतलब लगता है कि इनसे कांटेक्ट होते रहना चाहिए, बात होती रहनी चाहिए, मन नहीं करता है। इवन फैमिली में भी, फैमिली में जरूरी नहीं है कि हमें सब अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। कई बार भाई बहन की नहीं बन रही होती है, ऐसा लगता है कि कैसे है, पता नहीं क्यों जब साथ में भी होते तो नहीं बन रही होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही जैसे कहे ना खिचपिच वाला रिश्ता था, मतलब लड़ाई बहुत थी या अच्छा नहीं रहा है, कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है बहुत गलत कुछ आपके लिए किया हो। तो सोल जो होती है ना, वो पहचान लेती है। अच्छा। हम देखिए, जब पैदा होते हैं तो बच्चा है ना, सोते सोते हंस रहा होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। यानी कि वो पास्ट लाइफ उसके जैसे जैसे याद होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, वो सब भूलता जाएगा। राइट। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है, सब नए नए हैं। लेकिन जो सोल है, उसने ना जाने कितने जन्म लिए हैं और हर जन्म में वो जो उसके साथ रहा है ना, वो उसको पहचान लेती है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी, आप नई जगह भी जाएंगे ना और आप किसी से मिले हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम मिलके ऐसा लगेगा, कुछ लोगों को तो इवन ये भी मन करेगा कि इनको हग कर ले, इतने अच्छे लगते हैं। तो यानी कि पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। अगर वो रिश्ता, जैसे आप किसी से मिले और वो बहुत लंबा चल रहा है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूल के टाइम के होते हैं, लेकिन इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड भी वो चल रहे होते हैं। बिकॉज मैंने ऐसे देखा है, वो कहीं ना, एक तो ऐसा देखा था कि वो बहनें थी। अच्छा, पास्ट लाइफ में बहनें थी वो, ओके। और उनका वो चल रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होते हैं, कि आए, बहुत अच्छा था, पर चले गए। यानी कि वो पास्ट लाइफ में आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, जो बहुत पॉजिटिव। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली में ही होते हैं, बट बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। आपका बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं होता है उनके साथ, मतलब ना वो आपको देख के खुश होते हैं, ना आप उनको देख के। यानी कि ये पास्ट लाइफ से है, एंड आपकी सोल ने आपको बता दिया है कि इससे बच के रहो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए गलत ही सोचेगा, ये आपके लिए गलत ही रहेगा, तो इनसे बच के रहो। अगर उसके बाद भी हम सोल को साइड करके फिर भी हम थोड़ा सा करेंगे, तो देखेंगे कि वो इंसान फिर भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर जाएगा, कुछ कर जाएगा। क्योंकि शरीर बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती है। राइट। यस। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़की है, उसका हस्बैंड है, उसके साथ नहीं बनती है, दोनों की आपस में नहीं बन रही है, तो इसको वो कैसे डील करे? क्योंकि रिश्ता भी खत्म नहीं कर सकते, चलाना है। तो क्या वो सोचे इस चीज को, या तो फिर ये सोचे कि इसका मेरे साथ कुछ पास्ट में था, ठीक है, अब मुझे वो मतलब उसे चुकाना है, क्योंकि मैंने इससे कुछ लिया होगा, तो मुझे अब चुकाने के उस पे मिल रहा है। या तो वो ये सोचे, या फिर वो उसके साथ कर्मा करती जाए, उसने वहां से लड़ाई करी, इसने वहां से करी, तो वो तो कभी भी एक तरह से खत्म नहीं होगा। तो कैसे इस चीज को डील किया जाए? देखो, कहीं ना कहीं एक तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो यानी कि कुछ तो रीजन है, ऐसे नहीं होता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसको डबल, फिर वहां से ट्रिपल आएगा, तो वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि ना तो वो बदले हैं, ना आप बदले हैं। एक को ये समझ आ गया है कि ये तो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वहां क्या हो जाता है कि देखिए, सामने वाला तो नहीं बदला है, लेकिन आपको एक टाइम के बाद आपको इग्नोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि ये चीज जो है ये इसी जन्म में खत्म हो जाए और अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड ना हो। अगर आपका मतलब मानिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब है, हस्बैंड वहां से लड़ रहा है, वाइफ वहां से लड़ रही है, पास्ट लाइफ में मान लीजिए वो कुछ भी थे, इस जन्म में वो ऐसे हैं, और इस जन्म में भी वो उस चीज को खत्म नहीं कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं, तो अगले जन्म में फिर वो आगे जाएगा। क्योंकि वो तो पूरा ही नहीं हुआ ना, पूरा नहीं हो रहा है, जिसे कहते हैं कि कर्मा की बैलेंस बिल्कुल। शीट। अब मानिए, अब कोई सोच रहा होगा कि
फिर तो मतलब मैं ही क्यों सहूं, सामने वाला भी तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है, अगर आप चुप है, आप शांत है, आपने अपने कर्मों को ब्रेक लगा दिया है, वो जो सोल कर रही है उसको अगले जन्म में उसके साथ वैसा हो जाएगा। बट आप उस जो सर्कल में थे ना, उस सर्कल से बाहर आ गए हैं, आपके साथ नहीं होगा। तो अगर आप आज शांत है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब शांत, या मैं ये नहीं कहूंगी सह रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यानी कि आप एक आगे का 4 कदम आगे का सोचकर उस सर्कल से बाहर निकल रहे हैं, और जो वो गलत कर रहा है वो उसी सर्कल में घूमता रहेगा हर जन्म में, वो कहीं भी शांति नहीं पाएगा अगर उसने अपने आप को इस चीज मतलब समझा नहीं या खुद को सुधारा नहीं। बिल्कुल। अगर वो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मतलब वो हर जन्म में मानिए हस्बैंड है और हर जन्म में वाइफ को पीट रहे हैं, और तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मार खाते रहिए, हो सके तो कैसे ना कैसे उस चीज को दूर होइए उससे। बट अगर आप वापस रिस्पॉन्ड करके आप भी वही करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, ये इससे दूर होना ऐसे ही चलता रहेगा। अब जैसे कि आप फेस रीडर हैं, तो आप फेस को देख करके उनका पास्ट जन्म बता सकती हैं? नहीं, मैं पर्सनालिटी रीडिंग करती हूँ, तो उसमें जन्मों का वो नहीं होता है। पर्सनालिटी कैसी है प्रेजेंट में, हाँ, वो उनका दिमाग कैसा है, वो क्या मनी क्रिएटिंग है कि नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे। क्योंकि आधे बहुत ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो यही आते हैं कि मैम ये लड़का देखा है या ये लड़की देखी है, ये कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। क्योंकि मेन रीजन क्या होता है आजकल है ना, बहुत ज़्यादा डिवोर्स एंड ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है ना, आप मानिए 2 सेकंड के लिए अगर आपसे कोई मिला तो वो डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा। हाँ, वो क्यों अपना वो क्यों दिखाएगा कि जो क्यों दिखाएगा जो मेरे अंदर नेगेटिविटी, वो आपको उस टाइम पे शुगर कोटेड रहेगा बहुत। वो आपको उस टाइम पे स्माइल करके भी दिखाएगा, अच्छे से आपको रिस्पेक्ट भी देगा, आपके लिए दरवाजा भी खोलेगा, सब करेगा। लेकिन वो रियल नहीं है, वो 2 मिनट के लिए उसने किया है। रियल क्या होगा जब आप उसके साथ रहेंगे, अब वो पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट्स वही लेकर आते हैं कि बहुत ज्यादा है और हमारे बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा ना हो, तो आप ये बताइए। तो ये बहुत हेल्प करता है जब कंपैटिबिलिटी की दोनों ही इंट्रोवर्ट है, यानी कि सही है, एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक बहुत इंट्रोवर्ट है, यानी कि एक को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि इंट्रोवर्ट ना तो वो कभी एक्सट्रोवर्ट बनेगा, और जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके रुका नहीं जाता है, वो चाह के भी कभी इंट्रोवर्ट नहीं बन पाएगा। अगर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, बट वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी उनकी मिलनी चाहिए। तो जैसे पर्सनालिटी को आप देख के बताती हैं कि इसका नेचर कैसा है, या ये किस माइंड सेट से यहाँ बैठा है या बात कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं कि अच्छा हैंडशेक ऐसा करना चाहिए, इसमें कॉन्फिडेंस आता है तो वो वैसे करेगा, तो वो तो एक तरह से दिखावे की तरह चेंज कर रहा है। हाँ। तो तब आप कैसे जज करती है कि सिर्फ दिखावे के लिए चेंज कर रहा है कि नहीं तो संस्कार तो चेंज हुए ही नहीं है? नहीं, देखिए मैं सिर्फ फेस रीड करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनसे हाथ मिलाती हूँ या मैं सिर्फ फेस रीड करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि फेस रीड करने हैं तो भी वो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं। मैं अगर नॉर्मल किसी से बात कर रही हूँ देन ऑल्सो मैं देख लेती हूँ, मैं फोटो देख के भी बता देती हूँ। मतलब जैसे ऑब्वियसली अगर किसी की मदर या कुछ आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो मुझे फोटो ही दिखाते हैं कि हमने ये लड़की देखी है या हमने लड़का देखा है या ये इसकी फैमिली है कैसी रहेगी, तो वो ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली अगर किसी को पता है कि मैं इसमें माहिर हूँ तो वो मुझे बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखाएंगे कि जो नहीं है, ताकि हम वो कर सकें, बट आप नहीं कर सकते हैं वो। अगर कोई इस एपिसोड को देखे और उसका मन करे मुझे भी फेस रीडिंग सीखनी है या मुझे भी, तो क्या ये कोर्स करके फेस रीडिंग सीखी जाती है या अपने अंदर कोई ऐसी पावर होती है हमारे पास्ट जन्म से चली आ रही होती है जो हमें हेल्प करती है? देखो, दोनों चीज होती है। अच्छा, आप पढ़ाई करके तो ऑब्वियसली सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ब्लेसिंग्स भी होती है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए होते हो। तो आपके पास वो मेरे बचपन से था मेरे अंदर, मैं स्कूल में भी मेरे साथ हमेशा से था, पर मैंने इसमें ना फिर पढ़ाई की ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बहुत तगड़ी ये बिलीव करती हूँ कि चाहे आप मैथ में कितने भी माहिर हैं, बट जब तक कोई यूनिवर्सिटी आपको स्टैंप लगा कर नहीं देगी ना,
कोई आपको जॉब नहीं देगा, मानेगा, कोई जॉब नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप जाके वहाँ पे कहिए मैं तो ये सॉल्व कर सकती हूँ, वो कहेंगे कि नहीं, एक बहुत जरूरी है आपके पास सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा होना। क्योंकि डेफिनेटली इसको देखने के बाद कई लोगों के मन में आएगा सही है, मुझे अपना लाइफ पार्टनर ऐसे चूज करना है या लोगों को पहचानना है ना, तो फेस रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। आपको भी हेल्प मिली और Yes. मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद मेरे पास क्यों नहीं है या मैंने ये क्यों नहीं किया है। देखो हमेशा है ना, चाहे आप, मेरे हिसाब से जो आप कर रहे हो ना वो बेस्ट है। बाकी ये होता है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। ट्रू है। पर जो आप कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता, कि आपसे बात करके बहुत मजा आया और इतनी अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। उम्मीद करूंगी आपसे दोबारा जल्दी जल्दी मुलाकात होगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।